नमस्कार। एक शेर है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ऐसे ही बड़े बेआबरू होकर कमलनाथ मध्य प्रदेश से निकले। जो आदत थी, जो कहा जा रहा था कि कमलनाथ मध्य प्रदेश से जाना नहीं चाहते, उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेवाएं मध्य प्रदेश में ही देना चाहता हूं। वे बनना चाहते थे मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे बाला बच्चन को, लेकिन हुआ नहीं। कांग्रेस आला कमान ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की फिलहाल तो छुट्टी कर ली है और साथ में आए हैं तीन नए नेता, युवा नेता। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए हैं। उनके अलावा उमंग सिंघार, जो कि विधायक है, उन्हें विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है। और हेमंत कटारे मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता। इन तीनों नेताओं की क्या कहानी है, कैसे फंसे हुए हैं तीनों, इसी बारे में बात करूंगा। कहीं जाइएगा मत और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी मैं आपको बता सकूं। तो बात यह है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए और ये माहौल रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस बहुमत से दूर दूर तक खड़ी थी, बहुत दूर। बीजेपी जहां दो तिहाई से ज्यादा सीटें लाकर 163 सीटों पर जीती, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस केवल 66 सीटों पर जीती। ये बात तो खैर सभी जानते हैं। बात करें 1918 की, 2018 की। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में तीन नेता थे जिनके चेहरे पर लोगों ने वोट दिए थे: ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। सिंधिया चंबल ग्वालियर क्षेत्र के दिग्गज नेता थे और उन्होंने काफी प्रचार किया, काफी मेहनत की थी। उसके बाद दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने बहुत काम किया, 6 महीने नर्मदा परिक्रमा की, बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, कांग्रेस में नई जान फूकी। और तीसरे थे कमलनाथ। जब नतीजे आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बहुमत से केवल 2 सीटें कम थी। 116 सीटें मिली थी, 114 सीटें मिली थी, 116 चाहिए थी। और बीजेपी को मिली थी 109। कमलनाथ ने सरकार बनाई निर्दलीय और अन्य लोगों के सहयोग से, लेकिन सरकार बनाने के बाद ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा शुरू कर दी। दिग्विजय और कमलनाथ दोनों ने मिलकर वो हालात खड़े किए कि सिंधिया को बीजेपी में जाना पड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। शुरुआत आप देखिए कि जब लोकसभा चुनाव हुए, जिस प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले थे, कांग्रेस को विधानसभा की सीटें ज्यादा थी, वहां लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटों पर 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस हार गई और केवल एक सीट पर छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती, जहां पे कमलनाथ उम्मीदवार थे। यहां तक कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस के सत्ता में रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया तक चुनाव में हार गए, और हारे भी अच्छे खासे वोटों से, लगभग 1 लाख वोटों से हारे। यानी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ का ध्यान लोकसभा चुनाव की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि चुनाव, लोकसभा चुनाव भी हमें लड़ना है। और अब मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतनी है। इसका एक कारण यह भी है कि अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार अच्छे खासे बहुमत से है। इससे भी शिवराज सिंह चौहान को अपनी बात कहने के लिए वजन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है। और इसके बाद कांग्रेस आला कमान के सामने कमलनाथ झुके नहीं। उन्होंने कहा कि हार गए, समीक्षा होगी, समीक्षा होती रही। जो आश्चर्य की बात है कि आपने देखा होगा कि उधर विधानसभा के नतीजे आ रहे थे और तमाम चैनलों पर, देश के तमाम चैनलों पर समीक्षक बैठे थे और बता रहे थे कि कांग्रेस क्यों हारी। लेकिन कांग्रेस के नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हमें समीक्षा करनी है, हम क्यों हारे। अब हुआ ये कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया है, तो कमलनाथ के कुछ खास चेले नाराज हो गए। छिंदवाड़ा में के चौरई में कांग्रेस कमेटी से जुड़े 2 दर्जन पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष
विश्वनाथ ओक्टे को दिया गया। इस इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि हम वर्तमान में कांग्रेस सरकार की स्थितियों से, कांग्रेस सरकार के नेतृत्व के निर्णय से सहमत नहीं है और हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस तरह इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। करीब 14 लोग हैं। कांग्रेस को बहुमत दिलाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, कमलनाथ जी को हटाया गया, ये ठीक नहीं। इसके एक दिन पहले कांग्रेस संगठन के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक को समन्वय को बदलने के विरोध के स्वर उठे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। अब लोग कहते हैं कि छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। छिंदवाड़ा में सांसद उनके बेटे हैं। 7 की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत में कांग्रेस का कब्जा है। तो आखिर ऐसे में छिंदवाड़ा में ये स्थिति क्यों हो रही है? क्या कमलनाथ कोई दबाव बनाना चाहते हैं? पता नहीं। जिन अधिकारियों ने इस्तीफे दिए उन्हें पर्यवेक्षक बैजू वर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हरीश पटेल, 20 से ज्यादा क्षेत्रीय अध्यक्ष, सेवादल अध्यक्ष वगैरह है, लेकिन इस्तीफे में दस्तखत हुए हैं केवल और केवल 14 लोगों के। खैर, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल देखिए कि मामला कैसे कैसे होता रहा। कमलनाथ पार्टी से हटने के बाद भी चाहते थे कि वे ही बने रहें, और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू ने बड़ी तीखी आलोचना की दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय और कमलनाथ के कारण ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी, और अगर कांग्रेस नहीं ऐसी स्थिति में होती तो बीजेपी कतई सत्ता में नहीं आ सकती थी। ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का रिश्ता कुछ अलग रहा। वे केवल चुनाव में अपने लोगों को जिताने में लगे थे, अपने पक्षपातपूर्ण तरीके में लगे थे, और सरकार की तरफ कोई ध्यान उनका नहीं था। प्रेमचंद गुड्डू ने तो यहां तक कहा है वे कि मैं निर्दलीय चुनाव में खड़ा हुआ क्योंकि कांग्रेस आला कमान नहीं चाहता था कि मैं उनका सहयोग करूं, और आलोट से जहां से मैं खड़ा हुआ मैंने कांग्रेस को हरवाया। लेकिन अगर नया कांग्रेस का नेतृत्व चाहेगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा। अगर कमलनाथ को 1 साल पहले हटा दिया जाता तो कांग्रेस हारती नहीं और कांग्रेस की सरकार होती। प्रेमचंद गुड्डू ने तो कमलनाथ को पनौती और धंधेबाज भी कहा है। उन्होंने कहा कि पहले केवल एक सामंत थे कांग्रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सामंत शाही का काम करते रहे। मुझे पार्टी से लात मार के निकाल दिया, मेरे घर में ही टिकट के झगड़े करवा दिए, मेरी बेटी को टिकट दे दिया, और सिंधिया ने इससे मुक्ति ले ली, पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। अब अगर आप ये देखें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों गए, तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के बीजेपी में छोड़कर जाने का एक प्रमुख कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का रवैया रहा। सिंधिया का लगातार पार्टी में अपमान होता रहा, लगातार अपमान होता रहा, वे बार बार खून के घूंट पीकर रह गए। यहाँ लोकसभा चुनाव में हरवाने में भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस के ही कुछ लोगों की मिलीभगत थी। वे सिंधिया को नहीं चाहते थे कि गुनाह से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, जबकि सरकार कांग्रेस की थी। दूसरा आरोप यह कि जब राज्यसभा में टिकट देने की बात आई तो कमलनाथ ने अपने एक प्रिय नेता से, सज्जन सिंह वर्मा उनका नाम है, उनके मुंह से बयान दिलवा दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से 2 ही सदस्य जा सकते हैं राज्यसभा में, एक तो दिग्विजय सिंह होंगे और दूसरी प्रियंका गांधी होगी, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा के राज्यसभा में जाने के बारे में कोई बात कहीं भी नहीं हो रही थी। अब जो नेता बने हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। इन तीनों के सामने चुनौतियां बहुत ही जबरदस्त हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी एक ऐसे नेता हैं जो काफी करीबी माने जाते हैं। वो करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, और जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो उन्होंने उस पर काफी योगदान दिया था। 2 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, पिछले चुनाव में जीते थे लेकिन इस चुनाव में वो हार गए क्योंकि बीजेपी ने मधु वर्मा को टिकट दिया था। उन्हीं मधु वर्मा को वो पहले हरा चुके हैं, लेकिन इस बार आरएसएस ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में जोर लगा दिया था, इसलिए उनका जीतना मुश्किल हुआ।
लेकिन 2018 में जब वे चुनाव जीत कर गए तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उन्हें बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया। पिछले वर्ष यानी 2022 में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के दौरान पटवारी जी ने कहा था कि मैं राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहा हूं, उनका बहिष्कार करना चाहिए। उसके बाद पटवारी को विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निकाल दिया गया और वे पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर रहे। ना तो कांग्रेस के किसी नेता ने उनकी वापसी की पहल की, ना दिग्विजय ने पहल की, ना कमलनाथ ने पहल की, और इस तरह उन्हें एक तरफा छोड़ दिया गया। अब जब वे कांग्रेस हाईकमान के काफी करीबी हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, वे कह रहे कि हमें 40% वोट मिले थे, अगर हम दम भरेंगे, अगर हम सही रणनीति से चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा में हम 10-12 सीटें तो आराम से ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरह 28 सीटें बीजेपी की झोली में चली जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि वो कितना कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं उमंग सिंघार की। उमंग सिंघार वो नेता हैं जो यमुना देवी, जो मध्य प्रदेश की पूर्व उप मुख्यमंत्री थी, उनके भतीजे हैं। चूंकि यमुना देवी का कोई पुत्र नहीं था तो वे काफी करीबी थे यमुना देवी के। यमुना देवी उन्हें पुत्रवत मानती थी और कह सकते हैं कि वे अघोषित रूप से उनके पुत्र ही थे, भतीजे थे पर पुत्र की तरह ही थे। उन्होंने भी दिग्विजय सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के शराब और रेत माफिया से गठजोड़ रहे हैं और इसी कारण कांग्रेस हारी है। उन्होंने बहुत आरोप लगाए। हालांकि अब दोनों नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों ये बात बोलते हैं कि देखिए हम तो बहुत ही क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक हैं और ये हमारे नेता हैं, हम इनके मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम उनके मार्गदर्शन में काम न करें। लेकिन एक जो बड़ी बात इनके बारे में, उमंग सिंघार के बारे में, कि इनकी कथित रूप से 3 पत्नियां हैं और आदिवासी हैं तो आदिवासियों में बहुपत्नी परंपरा है, कोई ऐसी गलत बात नहीं मानी जाती। लेकिन उनकी एक पत्नी ने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, इल्जामात लगाए थे कि वो उनके साथ मारपीट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं और अननेचुरल सेक्स भी करते हैं। ये बात काफी विवादों में उठी थी। बाद में उस महिला ने अपने आरोप वापस ले लिए, कोर्ट से वे बरी हुए और किसी तरह मुक्त हुए। एक और महिला थी, सोनिया नाम की महिला ने भोपाल में उनके विधायक निवास पर आत्महत्या कर ली थी। बाद में उमंग सिंघार ने कहा कि उस महिला के, सोनिया के, उनकी पत्नी से, सुनीता से अच्छे रिश्ते थे, उनकी दोस्त थी और वो ब्लैकमेल करना चाहती थी। लेकिन और संयोग देखिए कि सुनीता, उनकी जो पत्नी थी, उनका स्वर्गवास हो चुका, जिनसे उनके 2 बच्चे। उस केस को भी उन्होंने निपटाया और तमाम मामलों में वे अभी किसी तरह बरी हैं। तीसरे नेता जो प्रतिपक्ष में उपनेता हैं, हेमंत कटारे, वो सत्यदेव कटारे जी के पुत्र हैं, बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। उन पर आरोप लगा कि उनके साथ एक महिला ने आरोप लगाया था कि वे हनी ट्रैप के मामले में उन्हें फंसाना चाहती है, किसी तरह वो उससे बचे हैं। जमानत करानी पड़ी, भागना पड़ा, छुप के रहना पड़ा, काफी सारे काम करने पड़े। तो जो 3 बड़े नेता कांग्रेस के आए हैं, इन 3 नेता 2 नेता ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती कि वो प्रतिष्ठा उनकी ठीक नहीं है। अब इनके सामने चुनौती है जीतू पटवारी के सामने कि वो कैसे पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के साथ तालमेल करें, कैसे पार्टी को जान दें कि लोकसभा चुनाव में 2019 वाली बात ना हो कि 29 में से 28 सीटें बीजेपी की झोली में चले जाए। कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को जो बाहर का रास्ता दिखाया वो बहुत सोच समझकर दिखाया है। क्या पिछले चुनाव में कमलनाथ को केवल एक ही सीट की चिंता थी? ये बात बड़ी आम कही जाती है मध्य प्रदेश में कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने थे बल्कि छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बने थे। छिंदवाड़ा के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई और उन पर अमल भी करवाया। कमलनाथ के बारे में ये बात अब समझ में आती है कांग्रेस के नेताओं को कि उन्होंने सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर जाने के लिए क्यों मजबूर किया।
कई लोगों का मानना है कि इसमें दिग्विजय सिंह की भी भागीदारी थी, क्योंकि दोनों नेताओं के पुत्र कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते उनके पुत्रों की राजनीति शायद उतनी कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए सिंधिया को बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन सिंधिया जब बाहर गए तो उन्हें गद्दार और न जाने क्या क्या शब्द कहे गए, जिसे लोगों ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि सिंधिया पैसे के लालच में कांग्रेस छोड़कर नहीं गए थे। अब सिंधिया को लेकर ये बात है कि सिंधिया ने जो सक्रियता दिखाई है वो बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है। एक बात अगर आप देखें कि कमलनाथ की और दिग्विजय की एक गलती ने कांग्रेस को कितना पीछे ला दिया है, आप अगर देखें तो कांग्रेस को काफी नुकसान ये दोनों नेता करा चुके हैं, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। एक, उन्होंने सिंधिया को जाने के लिए मजबूर किया, जिससे कांग्रेस की सरकार गिर गई। 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी और 2023 में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आ पाई, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 साल चलती तो संभव था कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस फिर से जीत जाती, लेकिन यह मौका नहीं आया। दूसरी बात, अगर कांग्रेस की सरकार 2023 में भी बनती तो आगामी लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शायद ताकत के साथ खड़ी हो पाती और बीजेपी के नेता ये बात नहीं कह पाते कि हम 29 में से 29 सीटें लाएंगे, क्योंकि 28 तो हम ला ही चुके हैं। तो ये सारी बातें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चल रही है। अब जीतू पटवारी के सामने चुनौती है कि वे कैसे पुराने नेताओं से समझौता करते हैं, संबंध बना के रखते हैं और लोकसभा चुनाव में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाते हैं, कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकते हैं और लोकसभा चुनाव में पिछली हार जैसी बदहाली से बचते हैं। आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। कृपया मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपसे वे खबरें शेयर करता हूं, उस अंदाज में करता हूं जो आपने कहीं पढ़ी नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।